स्पेसिफिकली दिमाग में था कि मुझे ये ऐसे बॉडी नहीं बनानी है, मुझे ये शॉर्टकट, और ये जो कि शॉर्टकट तो है बट बहुत डेंजरस है और उससे बहुत आपकी लाइफ ऑल्टरिंग चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको चेस्ट तो आ जाएगा लेकिन आपका बाकी सब खराब हो जाएगा। खराब हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कार्तिक आर्यन नेचुरल है या फिर उन्होंने कुछ अननेचुरल सब्सटेंसेस, जिसको हम स्टेरॉइड्स भी बोलते हैं, वो लिया हुआ है अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एक बात समझो गाइस, कोई भी बॉलीवुड एक्टर सामने आके ये नहीं बोलेगा कि मैंने स्टेरॉइड्स ली है या फिर मैंने कुछ ये या कुछ वो लिया है अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सब लोग सिर्फ अपने हार्डवर्क, डेडिकेशन, अपने स्पेशल ट्रेनर्स और न्यूट्रिशनिस्ट एंड में, जैसे आमिर खान साहब ने बोला था मैं प्रोटीन शेक पीता हूँ, उसको क्रेडिट देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं 2 पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। एक है कार्तिक आर्यन का हाइट जो है 6 फीट। दूसरा है कार्तिक आर्यन का नेटवर्थ। अकॉर्डिंग टू गूगल इट्स 250 करोड़। अगर उसका आधा भी करो या फिर 30% भी करो तो उसका नेटवर्थ हम सबसे शायद ज्यादा है। मैं आपको ये 2 चीजें क्यों बता रहा हूँ वो आपको जब मैं इंफॉर्मेशन दूंगा तब आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा नॉलेज भी दूंगा, अपने खुद के क्लाइंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करूंगा, अपने साथ कंपेयर करूंगा, क्योंकि कार्तिक आर्यन और मेरा हाइट ऑलमोस्ट सेम है। फर्स्ट डिस्क्लेमर गाइज, बॉलीवुड में बहुत एक सिंपल सी चीज होती है जिससे आप पता कर सकते हो कि किसी ने स्टेरॉइड ली है या फिर नहीं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि हमने आमिर खान के ट्रांसफॉर्मेशन देखा था दंगल के लिए, जहां उनका एज 50 से ज्यादा था और उन्होंने बहुत ज्यादा वेट भी गेन किया हुआ था, और उसके बाद उन्होंने जो फिजिक बनाया, मैंने आज तक बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर्स को भी देखे, ऑब्वियसली रियल में तो नहीं देखा लेकिन मूवीज में देखा है, और उनके अगर ट्रांसफॉर्मेशन को हॉलीवुड एक्टर्स के साथ भी कंपेयर करो ना, एकदम मस्त था उनका ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली आमिर खान एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उन्होंने स्टेरॉइड्स ली है, लेकिन उन्होंने लिया है। मैं आपको गारंटी के साथ इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि जब आप स्टेरॉइड्स लेके ऑफ आ जाते हो, मतलब स्टेरॉइड से ऑफ आ जाते हो, मतलब ऑफ साइकिल होते हो, तो आपका मसल मास एकदम से चला जाता है। स्पेशली जब आपका एज भी अबव 50 या फिर इवन अबव 40 है। इट डजेंट मैटर अगर आपका एज 30 से भी कम है, आप कोई भी हो, अगर आपने हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड से आपने एकदम से एंड की उसको, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एकदम से लो हो जाता है और आपका जो बॉडी का नेचुरल प्रोडक्शन है उसको शुरू होने में बहुत टाइम लगता है। जब आप स्टेरॉइड्स लेते हो ना, आपका जो टेस्टोस्टेरोन है बॉडी में वो 5 गुना ज्यादा होता है कंपेयर टू समवन हु इज नेचुरल। जब आप स्टेरॉइड्स को बंद कर देते हो तो आपको बॉडी को लगता है अरे भाई ये क्या हो रहा है, तो क्या करता है कि मसल जो आपने ज्यादा बिल्ड की वो एकदम चला जाता है और आप एकदम पतले से लगने लगते हो। तो जो भी बॉलीवुड ट्रांसफॉर्मेशन आप देखते हो जहां एक स्टार ने बॉडी बनाई, फिर 6 महीने के बाद उनका बॉडी एकदम चला गया, तो इट मीन्स प्रोबेबली दैट उन्होंने कुछ अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ सब्सटेंसेस लिए। क्या उन्होंने स्टेरॉइड्स को अब्यूज की या फिर सही तरीके से यूज की? सही तरीके से स्टेरॉइड्स आप यूज नहीं कर सकते। और जैसे कि आपको पता है कि बॉलीवुड एक्टर्स के पास बहुत पैसा होता है, तो उनके पर्सनल डॉक्टर्स भी होते हैं, तो इसके बारे में उनको टेंशन लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कमेंट्स में नीचे जाके मत बोलो आमिर खान ने बहुत हार्ड वर्क किया है। ठीक है, किया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ कि जब आप स्टेरॉइड्स को बंद करते हो तो आपका बॉडी एकदम से चला जाता है। ऑब्वियसली मसल मास फिर भी रहता है, लेकिन अगर आप आमिर खान के बॉडी को अभी भी देखो ना, थोड़ा मसल मास है, लेकिन जो दंगल में था वो अभी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कार्तिक आर्यन का ट्रांसफॉर्मेशन एकदम मस्त है, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं पॉइंट करना चाहूंगा कि उनका बॉडी फैट 39% तो नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो उनके बॉडी में उतना फैट नहीं है। बेली एरिया में थोड़ा है, वो शायद वाटर रिटेंशन और बॉडी फैट कंबाइन करके वैसा दिख रहा है। और हमेशा याद रखो गाइस, जो भी बिफोर आफ्टर पिक्चर्स देखते हो उसमें बिफोर पिक्चर एकदम गंदी रहती है। मेरे भी वैसे, मुझे ऐसा करना है कि हम ऐसे करते हैं कि हम जितना हो सके अपने आप को मोटा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप आफ्टर पिक्चर को डालोगे एकदम क्रेजी दिखेगा वो बिफोर आफ्टर, है ना। तो उनका 39 तो नहीं है, 30 हो सकती है, क्योंकि जब आप 39% बॉडी फैट होते हैं, आपकी शक्ल और आपके फेस में ना बहुत ज़्यादा फैट आता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चाहे वो कार्तिक आर्यन हो या फिर श्रेयस कामत हो या फिर रॉनी कोलमैन हो या फिर सीबम हो, अगर आपका बॉडी फैट एकदम 39% तक जाता है ना, तो डेफिनेटली आपके बॉडी में बहुत सारा फैट होगा और स्पेशली आपके फेस भी बहुत ब्लोटेड रहेगा। और जैसे उनके आफ्टर पिक्चर में आप देख सकते हो, उन्होंने बोला है कि वो 7% बॉडी फैट है। शायद 7% तो नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन 10% हो सकती है। आई एम श्योर उन्होंने डेक्सा स्कैन किया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो 10% है, 7% तो डेफिनेटली नहीं है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि कार्तिक आर्यन का हाइट 6 फीट है
और उनके पास बहुत पैसा है। और मैंने ये इसलिए बताया था आपको क्योंकि कार्तिक आर्यन के जो बिफोर पिक्चर में है उनका वेट 90 केजीज है, ये मैंने न्यूज़ आर्टिकल से लिया है, और उनके आफ्टर पिक्चर में उनका वेट कुछ 72 है, ठीक है। तो उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उनको 14 महीने लगा था, मतलब 14 मंथ्स या फिर 15 मंथ्स, यू कैन डिसाइड वॉट एवर यू वांट, लेकिन बहुत टाइम लगा था। तो 18 केजी कम करने में उनको 14 मंथ्स लगे थे। तो ऑलमोस्ट उनके पर मंथ उनका वेट था 1 से थोड़ा ज़्यादा केजी, उनका 1 महीने में उन्होंने वेट कम किया इन टर्म्स ऑफ बॉडी वेट। तो एंड में आप देख सकते हो कि उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा मसल मास इंप्रूव हुआ है। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत इंप्रूव हुआ है उनके बॉडी में मसल मास। एंड आप अगर मेरे वीडियोस को डे 1 से देखते हो, मतलब 10-12 साल पहले, नहीं 10 साल पहले या फिर शायद 12 साल पहले, तो आपको पता है मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, कट डाउन स्लोली। अगर आप एक स्किनी फैट हो तो आपको धीरे 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 चलना है, क्योंकि फैट तो चला जाएगा आपके बॉडी से, लेकिन आपकी जो मसल बिल्डिंग कैपेबिलिटीज है वो बढ़ जाएगा अगर आप स्लोली करते हो। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड एथलीट हो, या फिर फॉर एग्जांपल मी, अगर मेरे बॉडी फैट अभी 25% है फॉर एग्जांपल, तो मैं शायद थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर सकता हूँ अपना फैट लॉस अगर चाहूँ। फिर भी मैं धीरे ही करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है ये सब बॉडी मास या फिर जो भी मसल बिल्ड करने में, तो मैं उसको ऐसे ही खोना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर खो भी जाए ना, तो फिर भी जब मैं वेट अपना कट करूँगा, आई विल स्टिल हैव लॉट ऑफ मसल। लेकिन आपके पास मसल नहीं है, तो अगर आपने जल्दी फैट लॉस किया तो एकदम पतले लगोगे आप और अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपको एडवाइस क्यों दे सकता हूँ, है ना। आप पूछोगे तुम कौन होते हो एडवाइस देने को कार्तिक आर्यन को। कार्तिक आर्यन एक सेलिब्रिटी है, उसके पास बेस्ट ट्रेनर्स है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा गाइज, मैंने खुद ऐसी एक ट्रांसफॉर्मेशन की है अपने टाइम में, जब मैं 19 का था, और मेरा हाइट कार्तिक आर्यन से बहुत मिलता है। वो मेरे से थोड़ा 1.5 सेंटीमीटर शायद हाइट उनका ज़्यादा है, लेकिन मैंने भी इसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ, मैं इसमें पंप नहीं है गाइज, इसमें मैं कीटो डाइट कर रहा था। और कीटो डाइट मतलब बहुत लो कार्ब डाइट में था, 1700-1800 कैलोरीज में खा रहा था, और बहुत लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहा था। ये मेरे कंपटीशन से कुछ आई थिंक 15 डेज पहले का था। तो सुबह उठ के मैंने इसको रिकॉर्ड किया, और जैसे कि आप देख सकते हो मेरा वेट इसमें 71 kg है, ठीक है, या फिर 70 kg कुछ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे बिफोर पिक्चर को आप देखो ना, तो सिमिलर 93 kgs का कुछ था इस बिफोर पिक्चर में, और आफ्टर पिक्चर में मैंने इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन किया था। ऑब्वियसली नॉलेज ये सब मेरे पास उतना नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, इन टर्म्स ऑफ फूड मेरे पास बेस्ट फूड ऑप्शंस नहीं थे। जिससे जितना भी मेरे पास था मैंने उससे किया। सप्लीमेंटेशन में भी मेरे पास सिर्फ वे प्रोटीन और क्रिएटिन था, विच इज़ गुड इनफ, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेस्ट नॉलेज वो नहीं था। कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो मैं अलग कर सकता था, जो मैं आपको इस वीडियो में एंड तक आपको पता चलेगा। तो कार्तिक आर्यन ने 14 मंथ्स लिया। चलिए सुनते हैं कि उन्होंने डाइट के लिए क्या किया है। करता रहा मैं। अब वेज हो ना, हाँ वेज डाइट पर ऐसी बॉडी बनाई। करेक्ट। क्या खाया? पनीर खाया, स्प्राउट्स खाए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स खाए, एक अपना टोफू खाया। तो ऐसी 50 चीज़ें हैं, और दाल पी। सीरियसली यही सब ये ऐसे अलग अलग चीज़ों से यही होता था। आई थिंक ये 4-5 चीज़ें जो मेनली फाइबर्स खाए, अपने क्या बोलते हैं, सैलड्स खाए, ऑल दीज थिंग्स। जैसे कि आप देख सकते हो उन्होंने डाइट के लिए सेम ओल्ड एडवाइस देते हैं जो भी सेलिब्रिटी है। अगर मैं एक सेलिब्रिटी बन गया एक दिन और मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, और कोई मेरे से पूछेगा कि भाई तुम्हारा डाइट क्या था, तो मैं डेफिनेटली आपको थोड़ा स्पेसिफिकली बोलूँगा, ठीक है। इन्होंने बोला है मैंने पनीर खाया है, मैंने प्लांट बेस्ड प्रोटीन लिया, मैंने दाल चावल ये सब खाया, लेकिन शुगर को एलिमिनेट किया, इन्होंने ये बोला है। तो हाँ, जब आप एक टाइम क्रंच में होते हो, जैसे कि अगर आप एक मूवी कर रहे हो, तो क्या होता है कि आपको टाइम क्रंच होता है, तो इसमें आप थोड़ा जो भी सस्टेनेबल डाइट बोलते हैं ना, उसको हम फॉलो नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने भी अपने कंपटीशन के टाइम पर मैंने एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की थी। कॉलेज भी जाता था तो मैं टिफ़िन लेके जाता था, 2 मील्स लेके जाता था, चिकन और राइस का, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने कॉलेज कैंटीन में कुछ खा लिया ना तो फट जाएगी मेरी, तो इसलिए जब आपके पास एक टाइम क्रंच होता है, जैसे कि 6 महीने 7 महीने या फिर 1 साल, तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है। तो चंदू चैंपियन फिल्म के लिए इन्होंने बॉडी बनाई। आई डोंट थिंक द फिल्म वॉज वेरी सक्सेसफुल, लेकिन जो भी रिव्यूज़ मैंने देखे हैं कि फिल्म वॉज रियली गुड। लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा होता है कि लोग गाली देते हैं बॉलीवुड की, अच्छे फिल्म नहीं बनाते, और जैसे जब फिल्म आता है मैदान या फिर चंदू चैंपियन, देखने तो कोई नहीं जाता।
मैदान एक अमेजिंग फिल्म है, अगर आपको टाइम मिले तो देखना गाइस, क्योंकि इट्स जस्ट टू गुड। अगर आप एक फुटबॉल फैन हो, जैसे कि आप देख सकते हो मैं एक बहुत बड़ा फुटबॉल फैन हूँ, आई लव्ड इट। तो अगर आप अभी कार्तिक आर्यन के बिफोर फोटो जैसे लगते हो ना, तो आपको क्या करनी चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बॉडी में बहुत ज्यादा बेली फैट है, ठीक है, बाकी जगहों में ज्यादा नहीं है, तो इसलिए आपको स्किनी फैट बोला जाता है। मसल मास ठीक है, कार्तिक आर्यन के फिजिक में मसल है, ये नहीं बोलूंगा कि कार्तिक आर्यन के फिजिक में मसल नहीं है। अगर आप एक स्मार्ट पर्सन हो, अगर आप एक कोच हो, तो आपको पता है कि वो लाइटिंग जो है बिफोर पिक्चर में बहुत घटिया लाइटिंग है और बहुत ब्राइट है, तो इसलिए आपको वो जो मसल थोड़ा भी डेफिनेशन नहीं दिख रहा है, और शायद इसलिए आपको लगता है कि 39% है, वो 39% डेफिनेटली नहीं थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1 है, आपको हेवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे डिपेंड करना पड़ेगा। कार्डियो है, अगेन डू नॉट कॉपी कार्तिक आर्यन्स रूटीन, क्योंकि कार्तिक आर्यन के पास एक ट्रेनर था। मैं आपका ट्रेनर शायद नहीं हूं, मैं आपको एक जनरलाइज्ड एडवाइस दे रहा हूं ताकि एंड तक आप एक उस तरीके का फिजिक अचीव कर सको। तो हैवी वेट ट्रेनिंग, एंड द रीजन फॉर दैट इज, हैवी वेट ट्रेनिंग का मतलब यह होता है कि आप मसल जितना हो सके उतना बिल्ड करोगे। तो आपको हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मसल मास आपके बॉडी में बढ़ जाएगा। तो जब आपके बॉडी में मसल मास बढ़ जाएगा, पहला चीज़ जो होगा वो है कि आपके जो फैट है वो वैसे भी कम दिखने लगेगा, क्योंकि आपका जो शोल्डर्स है वो बहुत वाइड हो जाएगा, आपका वेस्ट है थोड़ा नैरो दिखेगा, तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा कि आपके बॉडी में बहुत कम फैट है। दूसरा जो चीज़ है, आपको कैलोरीज के बारे में पता करना पड़ेगा। मुझे ये बोल के मैं थक चुका हूँ कि भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लोग सोचते कि अरे कैलोरीज ट्रैक करना पड़ेगा मुझे, मुझे पता नहीं कि कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है। अरे भाई, आजकल आपको अंबानी जी ने जियो दिया है सबको, इंटरनेट है हमारे पास, तो जाओ गूगल में देखो, हर एक फूड का कैलोरीज आपको पता चलेगा। अगर आपको एग्जैक्ट कैलोरीज पता नहीं चली तो भी कोई बात नहीं, आप अप्रॉक्सीमेटली एक फॉलो कर सकते हो। तो आपको पहले करना है, मैंने लिंक डाला है नीचे, उस लिंक पे क्लिक करो, आपको वो लिंक बताएगा कि आपको दिन में कितने कैलोरीज कंज्यूम करना है वेट मैनेजमेंट के लिए। तो वेट मैनेजमेंट का मतलब है सेम वेट, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, आपको उससे 200 कैलोरी शायद कम खाना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इन द लॉन्ग रन अगर आप क्लोज टू मेंटेनेंस रहोगे ना, तो मसल बिल्डिंग डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप एक बिगिनर हो। दूसरा चीज़ है प्रोटीन, और मैं ये भी बहुत गुस्सा आता है मुझे जब लोग बोलते हैं कि अरे यू नीड ओनली 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट, या फिर 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। नहीं यार, अगर आपको मसल बिल्डिंग को मैक्सिमाइज करना है ना, थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन खाओ, कुछ नहीं होगा। अगर प्रोटीन ज़्यादा भी है ना, वो इवेंचुअली आपके बॉडी में ग्लूकोज की तरह यूज होगा, ठीक है। तो बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। ऑब्वियसली अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा है कि आप मतलब ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले सकते हो आपके डाइट में, देन इट्स ओके। व्हाट आई रिकमेंड इज, अगर आपका बॉडी फैट है 30%, तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, अगर आपका गोल वेट है, अभी आप 90 kg के हो, अगर आपका गोल वेट है 72, ठीक है, उस पर आप 5 kg ऐड करो, 77, ठीक है, 77, एंड 77 को आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, वो हो गया आपका गोल फॉर प्रोटीन। अभी कुछ लोग बोलेंगे अरे भाई तुम तो बिगिनर हो, उतना प्रोटीन नहीं चाहिए, ठीक है, बट यू कैन बिल्ड अप टू दैट। अगर आप आज उतना प्रोटीन नहीं खा सकते हो तो ट्राई करो कि जितना ज्यादा हो सके उतना खाओ, और 1 महीने के बाद आप वहां पहुंचेंगे, या फिर 2 महीने या फिर 3 महीने, कोई नो प्रॉब्लम। आप तो चंदू चैंपियन फिल्म बनाने नहीं जा रहे हो, है ना, तो आप टाइम लो आराम से। तीसरा हो गया कार्डियो। देखो कार्डियो, मेरा ओपिनियन लास्ट 5-6 साल में बदल गया है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन की थी, तो ऑब्वियसली मुझे कार्डियो करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे मैंने कार्डियो की, मुझे पता चला कि भाई ये तो बहुत मस्त है, कार्डियो हमारे लिए हमारे जो लाइफ स्पैन है उसको बढ़ाएगा। हम वेट उठाते हैं ताकि जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमारे जॉइंट स्ट्रांग रहे, हमारे मसल मास रहे, ताकि हमारे जॉइंट में पेन नहीं आए। तो अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए जिंदा रहना है ना, तो कार्डियो करना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्डियो को आप सिर्फ कैलोरी बर्निंग के लिए मत देखो, हफ्ते में 30 मिनट्स अगर आपने रोज कार्डियो की 5 दिन के लिए, तो वो हो गया 1 आवर 50 मिनट्स, नहीं 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, ठीक है। तो उतना कार्डियो आप हफ्ते में करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मतलब भागो दौड़ो, पहाड़ पे चढ़ो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जितना आपको स्पीड वॉकिंग कर सकते हो उसको आप करो, ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं उसको, जितना हो सके करो। जगह नहीं है ट्रेडमिल पे चढ़ो, ट्रेडमिल नहीं है साइकिल पे जाओ, साइकिल नहीं है एलिप्टिकल पे चढ़ो, नो प्रॉब्लम। लेकिन 30 मिनट्स आप अपने हार्ट को ट्रेन करो, और अपने हार्ट बीट को एकदम मतलब 120-130 रेंज पे रखो, ताकि आपके हार्ट भी ट्रेन हो और कैलोरीज भी साइड में बर्न हो जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, अगर आपका फोकस एकदम इन 3 चीजों पे रहे ना,
तो आप जब 1 साल होगा ना तो आपका फिजिक एकदम बदल जाएगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और मैं क्यों गारंटी दे सकता हूँ, जब मैं अपने खुद के क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, मैं 1 या 2 या 3 क्लाइंट्स का फोटोज यहाँ डालूंगा, तो मैं जब उनको हेल्प करता हूँ ना तो मैं उनको मनाने में थोड़ा मुश्किल होता है कि भाई प्लीज थोड़ा धीरे चलते, जब आप एंड तक पहुंचोगे एकदम बहुत मस्त आएगा आपका फिजिक, लेकिन उनको मनाने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो कि एंड रिजल्ट इज रियली अमेजिंग। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ थोड़ा धीरे करो। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, अगर आपके पास सारे एक न्यूट्रिशनिस्ट ट्रेनर, आपके पीछे 10 लोग दौड़ रहे भाग रहे, उधर से कैमरामैन आपका फोटो निकाल रहा है रोज, तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक आम आदमी हो मेरी तरह या फिर किसी और की तरह, तो हमारे पास थोड़ा टाइम, हम टाइम लेके ये सब कर सकते हैं। तो टाइम लो इन सब चीज़ों में, क्योंकि बॉडी बन जाएगी, लेकिन टाइम लगती है बॉडी को बनाने में। अगर आपने अपने बॉडी को बिगाड़ा है, उसको ठीक करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। ठीक है, मुझे पता है कि शायद आप बोर हो रहे हो, तो इसलिए मैं बताऊंगा कि क्या कार्तिक आर्यन नेचुरल है या फिर नहीं। कार्तिक आर्यन डेफिनेटली नेचुरल है गाइस। लेकिन अगर आपको लगता है कि कार्तिक आर्यन ने स्टेरॉइड्स लिए, तो मुझे बहुत बुरा लगता है आपको देख के, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड है ना इधर है। ठीक है, आजकल बहुत सारे लोग स्टेरॉइड लेने के बाद भी उनका बॉडी नहीं बनता, वो मुझे पता है। लेकिन कार्तिक आर्यन डेफिनेटली नेचुरल है। बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स नेचुरल नहीं है, जैसे मैंने बोला आमिर खान नेचुरल नहीं है। विद्युत जामवाल फॉर एग्जांपल, मुझे तो लगता है कि वो नेचुरल है, लेकिन रिसेंटली मैंने उनके एक पिक्चर में देखा कि थोड़ा पफी निपल्स गाइनो टाइप था, तो मुझे पता नहीं। लेकिन हम किसी को भी नहीं पता होगा। लेकिन आमिर खान डेफिनेटली नेचुरल नहीं थे दंगल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मुझे कैसे पता है, बस पता है और मत पूछो। लेकिन कार्तिक आर्यन नेचुरल है, और अगर कार्तिक आर्यन के ट्रेनर ने उन्हें कुछ दिया है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मैंने अपने क्लाइंट्स को वो उस ट्रांसफॉर्मेशन पाने के लिए उससे बेहतर जैसे कि ये है, वो कार्तिक आर्यन के ट्रांसफॉर्मेशन से बेहतर है मेरे हिसाब से। तो मैंने हेल्प किया अपने क्लाइंट्स को। तो अगर उन्होंने स्टेरॉइड्स लिया तो बहुत बुरी बात है, लेकिन उन्होंने स्टेरॉइड्स डेफिनेटली नहीं ली। और अगर आप ये पूछ रहे हो कि क्या आप वो फिजिक अचीव कर सकते हो, 100% कर सकते हो। ये फिजिक इट मेक्स मी हैप्पी, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसी फिजिक्स है जो शायद सब लोग अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जॉन अब्राहम के फिजिक शायद सब लोग अचीव नहीं कर सकते। आमिर खान के जो दंगल की बॉडी है वो शायद सब लोग अचीव नहीं कर सकते। विद्युत जामवाल मे बी नॉट अलॉट, टाइगर श्रॉफ अचीवेबल, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो ये सब लोग नेचुरल है कि नहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेफिनेटली कार्तिक आर्यन के फिजिक आप नेचुरली अचीव कर सकते हो। शाहिद कपूर के जो फिजिक है वो आप नेचुरली अचीव कर सकते हो। तो डेफिनेटली कार्तिक आर्यन इज नेचुरल। अगर आपको लगता है कि कार्तिक आर्यन नेचुरल नहीं है, तो आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि कार्तिक आर्यन क्यों नेचुरल नहीं है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं देख रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल उनके जो डेल्टॉइड्स है, उनके जो ट्रैप्स है, उनके जो अपर चेस्ट है, इन तीनों एरियाज में ज़्यादा मसल बिल्ड होता है जब आप स्टेरॉइड्स इनिशियली लेते हो, क्योंकि एंड्रोजन रिसेप्टर्स आपके डेल्ट एरिया, आपके ट्रैप एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपके जो राउंडेड डेल्ट्स होता है, आपका जो ट्रैप्स होता है एकदम बड़ा होता है। लेकिन कार्तिक आर्यन क्या भाई, 6 फीट टॉल, 72 kgs, इट्स अ नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्वियसली हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा था। इट्स डेफिनेटली पॉसिबल नेचुरली। यू हैव टू मेक श्योर योर नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन इज़ गुड एंड प्रोटीन इनटेक एंड हैवी लिफ्टिंग। तो कार्तिक आर्यन इज़ नेचुरल। अगर आप डिसएग्री करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है आपको देख के, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड्स बहुत कम है। आप शायद उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हो और आप कंसिस्टेंट नहीं हो। अगर आप कंसिस्टेंट हो और एफर्ट डाल रहे हो, सही जगहों पे एफर्ट डाल रहे हो, तो आप डेफिनेटली इस फिजिक को अचीव कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नीचे कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मुझे बताया गया है कि लाइक और कमेंट आपके वीडियोस को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। और एक और पॉइंट, मैं साउथ इंडिया से हूँ, तो इसलिए मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, ग्रामर मिस्टेक्स है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैं आपसे मिलूंगा। सब्सक्राइब करो चैनल को। पीस आउट।